Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus. Here we have a question: define the octet rule, write its significance and limitations. हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑक्टेट रूल के बारे में बताना है, फिर उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है और फिर लिमिटेशंस बतानी है. आपके पास ये जो मटेरियल प्रोवाइड है आपको बिल्कुल ऐसा ही आंसर में लिखना है. तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑक्टेट का मतलब क्या होता है. ऑक्टेट मीन्स 8. तो हमारे पास कोई भी जो एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल मीन्स सबसे जो बाहर वाली शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट. कोई भी एलिमेंट जब अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ऑक्टेट रूल और द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वॉज डेवलप्ड बाय कॉसेल एंड लुइस. ये साइंटिस्ट के नाम बताए हुए हैं. फिर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एटम्स कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब ट्रांसफर का क्या मतलब है, तो देखो आपने देखा होगा जब भी हमारे पास NaCl गिवन होता है तो हम इसकी ब्रेकिंग कैसे करते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव. यहाँ पे Cl निगेटिव का क्या मतलब है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले रखा है, और Na पॉजिटिव का मतलब है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रखा है. तो यहाँ पे जो NaCl के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से. सोडियम ने क्या किया, क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. फिर लिखा हुआ है, और बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. अब एक सीन तो ये वाला है हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग वाला, जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है. अब इसके अलावा एक और क्या हो सकता है, हमारे पास ट्रांसफ़र ना होके क्या हो रहा हो, शेयरिंग हो रही हो, यानी कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो. जैसे हमारे पास अगर हम H2O का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है और एक इधर हाइड्रोजन के पास 1 2 1 2. तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है. पहले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6. एक एक की शेयरिंग उसने किसके साथ की, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ. तो अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6. हाइड्रोजन के पास डबलेट कंप्लीट है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी डबलेट कंप्लीट है. लेकिन इस सेंट्रल एटम के पास क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. तो वही लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. किसी भी एलिमेंट की अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेने को ही हम क्या बोलते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है. यहाँ तक हुई बात डेफिनेशन की. फिर उसके बाद हम आते हैं सिग्निफिकेंस पे. क्या लिखा हुआ है, द ऑक्टेट रूल सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. यानी ये हमें बता रहा है कि ऑक्टेट रूल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट्स. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि वो जो एलिमेंट है वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, वो उस एटम पे डिपेंड करता है. अब इसके बाद बात करते हैं लिमिटेशंस की. लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट थ्योरी. सबसे पहली लिमिटेशन क्या गिवन है, द रूल फेल टू प्रिडिक्ट द शेप एंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी ये जो हमारे पास ऑक्टेट थ्योरी थी ये हमें क्या नहीं बता पा रही थी, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पा रही थी. फिर इट इज़ बेस्ड अपॉन द इनर्ट नेचर ऑफ नोबल गैसेस. However, some noble gases like xenon and krypton form compounds such as XeF2 and KrF2. ये हमें क्या बता रहा है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना लेट सपोज हमारे पास कोई भी एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है और क्या कर रहा है, किसी भी पास वाली नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन वो कह रहा है कि कुछ हमारे पास नोबल गैसेस ऐसी हैं जो नोबल गैस होते हुए भी क्या कर रही है, नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है. अब मान लो हमारे पास क्रिप्टन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर इसको किसी और एलिमेंट के साथ फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है. लेकिन नहीं, क्रिप्टन क्या कर रहा है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और क्या बना रहा है, KrF2. तो ये थ्योरी हमें इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, द ऑक्टेट रूल कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये बता रहा है कि जो ऑक्टेट रूल है वो थर्ड पीरियड और उससे अगले वाले जो पीरियड्स आते हैं हमारे पास उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है.
द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियड्स have more than 8 valence electrons around the central atom, for example PF5, SF6, etc. अब देखो ये हमारे पास यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये बता रहा है कि हमारे पास फॉस्फोरस है। अब ये क्या करेगा, 5 फ्लोरीन्स के साथ 5 सिंगल बॉन्ड्स के साथ अटैच होगा। लेकिन अब अगर देखें तो फॉस्फोरस के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए टोटल। अब ये बता रहा है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के 8 होने चाहिए। तो ऑक्टेट थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि इसके पास 12 हो रहे हैं फिर भी ये हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो ये क्यों मिल रहा है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन थी। अब इसके बाद इसकी लास्ट लिमिटेशन पे आते हैं। दिस रूल कैन नॉट बी अप्लाइड टू दोज कंपाउंड्स इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8। ये क्या बता रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास BeH2 का एग्जाम्पल गिवन है। अब हाइड्रोजन ने तो क्या किया, अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन बी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे। अब इसके पास कितने हुए टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कितने होने चाहिए थे 8 नहीं हो रहे हैं, फिर भी हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है। तो ऑक्टेट रूल इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये भी क्या है, ऑक्टेट रूल की एक लिमिटेशन है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने पे बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।